बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DHA लाहौर फ़ेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से पार्टिकुलरली ओवरव्यू एक पॉडकास्ट में हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से, जो पिछले काफ़ी टाइम से फ़ेज़ 9 प्रिज्म को डील कर रहे हैं। कुछ मॉस जो हमारे पास क्यूरीज आ रही हैं क्लाइंट्स की, उस हवाले से डिस्कस करते चलेंगे। साथ में आजकल मार्केट में जो हमें तेज़ी नज़र आ रही है, क्या रीज़न्स हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ी हमें नज़र आ रही है। रेट्स जो हैं वो कोई भी प्लॉट को आज का जो रेट है या अगले हफ्ते उसको अगर हम चेक करते हैं आजकल की मार्केट में क्यों चीज़ें जो हैं वो इतना ऊपर जा रही हैं, कोई चीज़ पकड़ी नहीं जा रही इस मार्केट में, उस हवाले से जो फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस करते चलेंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इधर 5 मरला 10 मरला कनाल कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हम लोग टारगेट कर सकते हैं। कमर्शियल्स का ख़ास तौर पे कि किस कमर्शियल्स में हमें जाना चाहिए, कौन सा कमर्शियल जो है वो टॉप नॉच लोकेशन का है जो फ्यूचर के अंदर हमें ज़्यादा फ़ायदा दे के जाएगा। चलते हैं हम लोग अपनी पॉडकास्ट की तरफ। हमारे साथ प्रिज्म के एक्सपर्ट मौजूद हैं, मोहम्मद मुनीब साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे? मुनीब भाई, अगर ख़ास तौर पे आपसे पार्टिकुलरली प्रिज्म के हवाले से सबसे पहले मार्केट के हवाले से कैसी मार्केट है, क्या देख रहे हैं आप आजकल जो तेज़ी देखने में नज़र आ रही है, क्या रीज़न हैं, उनको थोड़ा ओवरव्यू दीजिएगा इसका। 9 प्रिज्म देखें, असल में काफ़ी देर से एक तो ऑन ग्राउंड डेवलप्ड हो चुका था, ऑन ग्राउंड आ चुका था और पोजेसन कुछ ब्लॉक्स में ऑलरेडी था। ठीक तो है। घरों की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी थी। अब रिसेंटली कुछ रिहाइशें भी आना शुरू हो गई हैं, जैसा कि क्यू ब्लॉक में ठीक चंद है। रिहाइशें आई हैं, GOR में चंद अलॉटमेंट्स हो गई हैं, वहाँ पर भी रिहाइशें आ गई हैं। और इसमें एक DHA ने प्लस पॉइंट ये दिया है कि DHA ने अपनी वेबसाइट पर ऐड चला दिया है, आपके बिल बोर्ड्स, आपकी DHA के मेन बुलेवार्ड्स पे LED स्क्रीन पर ऐड चलाया है कि DHA कुछ मज़ीद ब्लॉक्स को बहुत जल्द पोजेसन देने जा रहा है। एक्चुअली अब चीज़ें जो हैं मैच्योरिटी की तरफ आना शुरू हो गई हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी तब्दील हो रही है, काफ़ी लिटिगेशन एरियाज़ DHA क्लियर कर रहा है। तो ये एक नुमायाँ वजह है कि डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ट्रेडिंग हो रही है, लोग प्लॉट बाय कर रहे हैं, एंड यूज़र भी मौजूद है और बाइंग हो रही है, जिस वजह से रेट्स थोड़ा बेहतर हो रहे हैं। मुनीब भाई, FBR के जो रेट्स हैं वो सुनने में आ रहा है कि उसको भी कम कर दिया गया है, उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने में नज़र आएगा? कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से ये रेट नीचे आए हैं? इसको प्रिज्म के हवाले से पार्टिकुलरली क्या आप देखते हैं फ्यूचर इसका? एक्चुअली अब जो फ्यूचर है वो पूरे DHA लाहौर में, क्या मैं कहूँगा रियल इस्टेट में, DHA 9 प्रिज्म का ही है। एक तो मेचोरिटी की तरफ जा रहा है, लिविंग आना शुरू हो गई है, DHA खुद उसको में लिविंग प्रमोट कर रहा है, लाइक अस्कर 11 के अपार्टमेंट्स, फिर GOR 9 और FBR के रेट्स बिल्कुल आपने जैसा कि कहा कि तब्दील हो रहे हैं। अभी इसका नोटिफिकेशन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। और एक और चीज़ जो सुनने में आ रही है कि रियल इस्टेट पैकेज भी ओवरसीज़ को काफ़ी रिलीफ देने की तरफ जा रही है गवर्नमेंट, जो कि मोस्ट लाइकली बाय बजट ऑफ 2026 ये चीज़ें अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अभी इस वक्त तक कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं है रियल इस्टेट पैकेज की, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ये इस साल लाजमी आएगा। देखिए, जब अगर हम FBR रेट की बात करते हैं तो मार्केट प्रिज्म की मार्केट पे उसका कैसे हमें इम्पैक्ट देखने में नज़र आएगा? ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं? क्या उसकी हमें जो फैक्टर्स हैं ट्रांसफ़र कॉस्ट के हवाले से या ओवरऑल प्राइसेस के हवाले से, उसको थोड़ा बताइएगा। ऑब्वियसली बात ये है कि अगर कोई चीज़ रिड्यूस होगी, कोई आपकी ट्रांसफ़र एक्सपेंस कम होता है, तो उसमें बाइंग में थोड़ा सा बेहतरी ही आती है, क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और सिर्फ इसमें आपका ट्रांसफ़र एक्सपेंस नहीं, आपकी बाइंग पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, आपने बताया हुआ कि आप 2 करोड़ पर ईयर इनकम कमा रहे हैं, तो जब FBR रेट कम होगा, तो FBR रेट कम होने की वजह से आपकी बाइंग लिमिट भी 2 करोड़ की हो गई ज़्यादा। मतलब पहले आप 1.5 करोड़ में एक प्लॉट बाय कर रहे थे, अब अगर लेट सपोज़ वो 1 कनाल के प्लॉट की FBR वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है, तो आप 2 कनाल के प्लॉट बाय कर सकते हैं। या ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। इस तरह आपकी पावर, जो बाइंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है, ऑटोमेटिकली मार्केट में भी बाइंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है।